खंड खा, आंसर पेपर अग्रवाल आंसर पेपर क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। हम कर रहे थे 2025 का सेट सीजे और इसके फिजिक्स के क्वेश्चंस का सल्यूशन कर दिया। अब करते हैं केमिस्ट्री के 7 क्वेश्चन। खंड खा। पहला क्वेश्चन है 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, इसका पीएच मान का संभव क्या होगा। तो इसका सल्यूशन मैंने अभी करवाया था कि एक शब्द याद रखना है, नियल अम्ल बीच में आ रहा है। अम्ल करता है नीले लिटमस पेपर को लाल। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये अपने ने पीएच स्केल बनाई, बीच में 7 है और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होते हैं और अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। 7 से ज़्यादा होता है वो क्षार होते हैं और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसका आंसर होना चाहिए लाल से नीला यानी कि क्षार, लाल से नीला यानी कि क्षार, और क्षार का पीएच मान होता है 7 से ज़्यादा। 7 से ज़्यादा सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है 8वां नंबर। अगला क्वेश्चन है जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अरे भाई जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है, ये वाला क्वेश्चन रटना है, याद करना है, हाइड्रोजन गैस। अगला है एल्काइन का सामान्य सूत्र। इसके लिए डिस्कशन कर ले रहे हैं, पूछे जा रहा था एल्काइन का सामान्य सूत्र, लेकिन आप लोग सारा डिस्कशन कर लेते हैं। एक चीज़ होती है हाइड्रोकार्बन, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन और उसकी यौगिक, उसमें अपन लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन की समूह हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इसमें 3 चीज़ होती हैं, इसमें 3 चीज़ होती है, एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। आपको याद रखना है जो एल्केन होता है इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध होता है। क्या होता है? एकल बंध। जो एल्कीन होता है इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध होता है, यानी कि कैसा बंध होता है? द्विबंध। और एल्काइन जो होता है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध होता है। कैसा बंध होता है? त्रिबंध। अपन लोगों को इनके सामान्य सूत्र याद कर लेने हैं। इसी से संबंधित हमारा क्वेश्चन भी है, इसी से संबंधित हमारा क्वेश्चन भी है। इसमें पूछा जा रहा था एल्काइन, इसमें पूछा जा रहा था एल्काइन, लेकिन मैं तीनों की बात कर ले रहा हूँ कि पेपर में तीनों में से कुछ भी आ जाए तो आपसे बन जाए। तो आपको याद कर लेना है क्या कि जो एल्केन होता है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। होता है CnH2n+2। जो एल्कीन होता है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। बस आपको याद कर लेना है। और जो एल्काइन है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ये भी आपको याद कर लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्काइन। एल्काइन यानी कि CnH2n-2, ये वाला अपना आंसर। अगला है एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह, है ना। तो देखो पहले तो ये समझ लो कि प्रक्रियात्मक समूह पर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 11वां। प्रक्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह, इसी का दूसरा नाम जो होता है वो होता है क्रियात्मक समूह। ठीक है। अब इसमें पूछा था एल्डिहाइड, क्या पूछा था? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का होता है CHO। अब अपन को देख लेना है कि हमारे जिस ऑप्शन में CHO वही हमारा आंसर।
तो देखो क्या पूछा था, एल्डिहाइड का प्रतिक्रियात्मक समूह CHO, ये अपना आंसर। चारों ऑप्शन और देख ले रहे, यहाँ पर लगा है OH। OH का मतलब होता है एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल। अपना एल्डिहाइड, ये अपना आंसर है। अगला है, यहाँ पर हमको दिख रहा है CO। CO का मतलब होता है कीटोन। CO का मतलब क्या होता है? कीटोन। यहाँ पर हमको दिख रहा है COOH। क्या दिख रहा है? COOH। COOH। COOH होता है अम्ल का। ठीक है, तो मैंने चारों ऑप्शन भी बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? तो आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, इस क्वेश्चन को कहते हैं क्रियात्मक सक्रियता श्रेणी। क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। किस चैप्टर में मिलेगा आपको? तीसरे चैप्टर में। तो आपको क्या याद रखना है कि जो सक्रियता श्रेणी होती है उसमें ऊपर वाले तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं और नीचे वाले तत्व कम क्रियाशील होते हैं। आपको अब चाहे तो याद भी कर सकते हैं। इसका आंसर है जिंक और मैग्नीशियम, है ना। तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं मैग्नीशियम और जिंक। बाकी सब हाइड्रोजन इन्हें विस्थापित कर देता है, क्योंकि ये प्लैटिनम, कॉपर और मरकरी हाइड्रोजन से नीचे होते हैं। ठीक है, क्रियात्मक सक्रियता श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है कीटोनी समूह। जैसे कि अपन लोगों ने यहाँ पर हमने आपको बताया भी था, CO होता है कीटोन का। तो आंसर अपना देखो, इन चारों में जहाँ पर आपको CO दिख जाए यही हमारा आंसर। देखो CO, लेकिन आपको साथ में H भी दिख रहा, ये नहीं होगा। CO लेकिन आपको H भी दिख रहा, CO लेकिन आपको OH भी दिख रहा। OH दिख रहा मतलब एल्कोहल, यहाँ पर H दिख रहा है यानी कि एल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पर देखो CO और यहाँ पर CH3 हमारा आंसर हो जाएगा D नंबर। तो हम लोगों ने सातों क्वेश्चन केमिस्ट्री के कर लिए। अब चलते हैं बायोलॉजी की तरफ। देखो ये, देखो समय खर्च होता है फिजिक्स में, बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको आती है तो तुरंत आंसर लगेंगे, और नहीं आती है तो समय लगे, कोई मतलब फिर भी नहीं बनेगा। मानव में निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? देखो ये अपना आंसर है वृक्क। आमाशय पाचन तंत्र से संबंधित है। प्लीहा परिसंचरण तंत्र यानी कि रक्त से संबंधित है। हृदय परिसंचरण तंत्र यानी कि रक्त से संबंधित है। और वृक्क हमारा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज अणु पायरुवेट अणुओं में विखंडन हो जाता है। ये क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। ये आपका ज्यो विक्रम वाले पार्ट का है। और यहाँ पर सिर्फ आपको याद रख लेना है कि भैया श्वसन के दौरान ग्लूकोज अणु पायरुवेट में टूटता है। कहाँ पर? कोशिका द्रव में। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। ये कोशिका है, बीच में केंद्रक होगा और कुछ पानी भरा होगा, है ना। ये पानी कहलाता था कोशिका द्रव। ठीक है, तो ग्लूकोज से पायरुवेट कहाँ बनते हैं? कोशिका द्रव में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि जीवों में अपने कायिक मतलब होता है शरीर का भाग। जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण की क्षमता को कहते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब होता है शरीर का कोई भी भाग नए शरीर में बदल जाए। ठीक है, विखंडन एक शरीर से दो भागों में टूट जाए। मुकुलन शरीर का कोई भी हिस्सा नया बना ले। और पुनरुद्भवन शरीर जो है, ये भी पुनरुद्भवन शरीर का कोई भी हिस्सा नया बना ले। खंडन होता है शरीर बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाए और नए टुकड़े बना ले। निम्न में से कौन सा बीज में परिवर्तित होता है? जो बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको याद कर लेना है। अगला है DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है कहलाता है। तो लक्षण पता है तुमको कि जैसे ये चैप्टर आनुवंशिकता वाले पार्ट से है, चैप्टर नंबर 6। लक्षण, कोई हरा दिख रहा है, कोई लंबा दिख रहा है, कोई बौना दिख रहा है। और इसका आंसर है हमारा जीन। DNA का वह भाग जिसमें
किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना के होती है वो कहलाता है जीन। जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप कोई प्लांट से बाहर से कैसा दिख रहा है, ठीक है। एलील होता है जीन का जोड़ा, अपना आंसर जाएगा जीन। निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र? तो पारितंत्र मतलब होता है कि वह स्थान जहाँ पर बहुत सारे जीव आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बना के रहते हैं, ठीक है। तो पारितंत्र का मतलब होता है कि एक जीवधारी अपने दूसरे जीवधारियों के साथ किस तरीके से संबंध बनाता है, और अपन को बनाना है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव के द्वारा बनाया गया है। जैसे घास का मैदान, घास का मैदान मानव ने नहीं बनाया, वन मानव ने नहीं बनाए, मरुस्थल मानव ने नहीं बनाए, ये तीनों प्रकृति ने बनाए हैं, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन था कृत्रिम। कृत्रिम मतलब है तो होता है जो मानव ने बनाए। तो आंसर क्या है? मानव निर्मित कृषि भूमि। इसका एक उदाहरण और होता है एक्वेरियम। एक्वेरियम 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 का मतलब आपने कहीं पर गए होंगे तो आपको एक कांच के बॉक्स में कुछ मछलियाँ दिखी होंगी, इसको कहते हैं एक्वेरियम। और ये भी एक प्रकार का पारितंत्र होता है जिसमें बहुत सारी मछलियाँ आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बना के रहती हैं, और ये भी एक प्रकार का कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है एक्वेरियम। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पादप हार्मोन्स है? तो देखो पादप हार्मोन्स तो आपको याद करना है कि एक होता है ऑक्सिन, एक होता है साइटोकाइनिन, एक होता है जिब्रेलिन, एक होता है एथाइलिन एथिलीन एथिलीन। ये जो है 4 होते हैं पादप हार्मोन्स। जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन होता है मानव का हार्मोन्स, है ना। थायराइड ग्रंथि से हार्मोन्स निकलता है थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन होता है मानव हार्मोन। अपन लोगों ने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। थैंक यू।